घंटे गुजरे, बहुत सारी स्टोरियां गर्दिश कर रही हैं क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि 10 से लेकर पौने 12 के दरमियान में जो पौने 2 घंटे उनमें हुआ है, वरना नजर आ रहा था कि कुछ नहीं होने जा रहा। बकायदा मैसेज किए गए पीएमएलएन के लीडर्स को या पीडीएम के लीडरों को कि या इलेक्शन या मार्शला, दोनों में से एक चीज चूज कर लो। तो इमरान खान इस हद तक चला गया कि मुल्क में चाहे मार्शला लग जाए मैं हुकूमत नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो ये आपने जब अदम एतमाद की तहरीक जब से शुरू हुई है, उनका हर अमल उठा के देख लें। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसा कहीं नहीं है। एक आइनी और कानूनी तरीक़ेकार है, अपोजिशन को इख्तियार है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाएं, आप उनको फेस करें। अगर आपके लोगों को ले भी गए हैं, इससे पहले भी बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में भी लोगों को हटाया गया था, इत्तेहादियों को हटाया गया था, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल किया, अपनी कोशिश की, अपनी सलाहियत को सामने लाई, लोगों को राज़ी किया और वो जीत गई। आपने तो मसलन आपने तो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना लिया है। मुझे लगता है कि ये कल ऐलान कर देंगे इमरान खान, तो ये इतना ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं इनके लोग कि कल ऐलान कर देंगे कि जनाब नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मैं जो हूँ नबी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये मान लेंगे, कह देंगे कि नबी है। मुझे आज भी एक चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है और मैं ये ओपन कह रहा हूँ कि किसी ने एमक्यूएम के वर्करों की ये हालत हो गई थी एक वक़्त, चंद वर्कर ऐसे भी थे कि जब उनको ये कहा गया कि जनाब ये जो सिगरेट नोशी और फलां ये दिस दैट, तो आप के वालिदैन आपको नहीं मना करते। तो उन्होंने कहा जनाब हमारे वालिदैन तो हमें मना करें हम फिर भी करेंगे, लेकिन अगर अल्ताफ भाई मना कर दें तो हम सारी जिंदगी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। गोया अल्ताफ भाई जो कह दें वो, तो यहाँ तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हो रहा है, बहुत ज्यादा आगे चल गए मैं हैं क्लिप ये। चला नहीं सकता, मेरे पास कितने क्लिप हैं जिसमें नाउज बिल्ला नबी कहा जा रहा है, अमाम मेहदी का जहूर कहा जा रहा है। अब मैं नाउज बिल्ला क्लिप नहीं चला सकता कि क्या क्या कहा जा जालत रहा है है ना, इमरान खान। जालत है, क्या जलाएंगे आप? बेहतर है ना चलाएं। जी जालत है। ऐसी बहुत बड़ी तादाद इनकी यूथियाज की है जो इन साहब के से ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि 4.5 साल में आपने इस पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी के लिए क्या किया और जो वादे हैं। बस एक स्लोगन ला दिया कि जनाब एंटी अमेरिका, और वो खतले को लेके चले गए और मुझे हटा दिया गया और दिस दैट। इस बुनियाद पर वो जो गुलामी जहन है जो कि किसी भी सूरत में पलटने वाला नहीं है, नाउजुबिल्लाह मैं कह दूं, खुदा भी नीचे उतर कर अगर खड़ा होकर इन यूथियाज को ये कह दे कि इमरान खान गलत हैं, आप यकीन माने इनमें से बेशतर वो लोग जो इनके साथ खड़े हैं वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, अल्लाह अल्लाह ताला की बात नहीं मानेंगे। तो जब पोजीशन यहां पे आ जाए तो फिर तो नाउजुबिल्लाह कुफ्र हो गया ना, फिर तो मुनाफिकत भी हो गई, कुफर भी हो गया, जहालत भी हो गई, पता नहीं क्या कुछ हो गया। मसलन आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आखिरी दिन क्या हुआ, पूरे हफ्ते आपने ड्रामे किए, आखिरी दिन दुनिया में स्पीकर क्या कर रहा है, डिप्टी स्पीकर क्या कर रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, उसके बाद वो जो है नारे लगवा रहा है, अपने आप को मुहिब वतन कह रहा है, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। बेचारी अपोजिशन बैठी हुई है, बहुत बड़ी तादाद में खामोशी से बर्दाश्त की जा रही है, और वो इस बेवकूफ शख्स की जो कि फॉरेन मिनिस्टर था उसकी लंबी लंबी बातें जो है वो सुन रही है, सिर्फ इसलिए कि जनाब हमारी बात सुनेंगे तो अदम एतमाद की जी काउंटिंग होगी। जी। उन्होंने मैं कहा चले भाई हम आपकी ये बकवास सुन लेते हैं। 2 घंटा 1.5 घंटा पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहा है। हाँ, नीचे काम जीरो नहीं है, बातें बड़ी बड़ी हैं इस आदमी की। भाई पहले भी तो तुम फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, उस जमाने में अमेरिका की पॉलिसी तो कल जो थी आज हुई है, उनके यहाँ तो चेंज नहीं होती। उस वक्त गद्दार नहीं थे, उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे देते, और अभी तक जो 2 दिन पहले इस्तीफा देते ना, वो तो अभी तुम भी निकाले गए हो। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दे देते। इस्तीफा दे के कहते कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया। जैसे ही आपको पता चला था अमेरिका ने इंटरफेयर किया है, मैं ऐसी पोस्ट पे नहीं बैठूंगा जिसकी बुनियाद पे मुझे डिप्लोमेटिक रिलेशन के तौर पर अमेरिका को फेस करना पड़े। दम था, ताकत थी। मैं शाह मोहम्मद कुरैशी से पूछता हूं, क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को यार? अगर तुमने जैसे ही तुम्हें यह खत मिला था और तुम समझते हो कि अमेरिका ने इंटरफेरेंस की है और गुलामी तुम बर्दाश्त नहीं करते, तुम फॉरेन मिनिस्ट्री से रिजाइन देते, इमरान खान को कहते सॉरी मैं एज ए मेंबर सिर्फ रहूंगा, मैं अब आज से मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूं, क्योंकि एज ए फॉरेन मिनिस्टर मुझे इन तमाम लोगों से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से, इत्तेहादियों से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने पड़ेंगे। मैं इनका गुलाम नहीं बनूंगा। मैं एहतजाजन
रिजाइन करता हूं। आपने तो पूरा का पूरा खत छुपाया, उसके बाद वो आईसी को फेस किया, बड़े अमेरिकन सफीर आए, ऑफिसर्स आए, उनसे गप्पे लगाते रहे, मुस्कुरा मुस्कुरा, किसको बेवकूफ बनाते हैं आप। यकीन मानिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, मां सवाए चंद लोग जो इनके शहर में आ चुके हैं। और ये आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद नहीं कि जब जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने, हमारी औलाद, हमारी माल सब कुर्बान हो अपने नबी पे, जब उनको इस दुनिया से ले गए तो कितने फितने जन्म ले गए। किसी ने अपने आप को नबी बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने, तो फिर उस वक्त के खुलफाए राशिदीन ने क्या फैसला किया कि ये फितना है, अल्लाह का भी हुक्म आया कि ये फितना है, इसको खत्म करो। तो मैं समझता हूं कि जो भी चीज फितना बन जाए उसका फौरी कला कमा होना चाहिए, वरना इसका नुकसान यकीनन बहुत बड़ा होगा। ये और मुल्क के लिए फौज के लिए तो होगा, मुल्क के लिए एक बड़ा सख्त किस्म का ये थ्रेट बन जाएगा इमरान खान जिस यार तरफ वो चल पड़े। आप फौज की बात कर रहे हैं, फौज रियासत सर की मैं इदारा मुल्क है, मुल्क जी मुल्क में कह रियासत रहा का हूँ, मुल्क इदारा है, और फौज पूरा के लिए। रियासत को थ्रेट हो गई है भाई, जी दीन को ट्रू थ्रेट हो गई है, आइन ट्रू। को थ्रेट हो गया है, पार्लियामेंट को थ्रेट हो गई है, फौज को थ्रेट है, अदलिया को थ्रेट, पूरे निजाम को थ्रेट हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रियासत को थ्रेट हो गया है। कोई मामूली बात है? पूरी रियासत को, बिल्कुल ठीक है रेंडर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी रियासत को थ्रेट हो गया, इसमें तो अ, अकल दंग रह जाती है, कोई शक। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब के